नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। नसीराबाद रोड स्थित मार्टिन ब्रिज के पास एक दर्दनाक हादसा होते होते बच गया। अजमेर नगर निगम की बिना नंबर की भारी कचरा परिवहन गाड़ी ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में दिल्ली गेट निवासी हर्ष नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके हाथ पैर में गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस बुलाई गई, जिसके जरिए घायल को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि हादसा और बड़ा नहीं हुआ, वरना जान का नुकसान हो सकता था। शहर में लंबे समय से नगर निगम की बिना नंबर प्लेट वाली भारी गाड़ियां बेखौफ सड़कों पर दौड़ रही हैं। ये गाड़ियां न केवल ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं, बल्कि आमजन की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन चुकी हैं। यातायात विभाग और प्रशासन की अनदेखी के चलते अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। घटना की सूचना मिलते ही अलवरगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर लापरवाही पर कब तक आंखें मूंदे रहता है या कोई ठोस कदम उठाया जाता है। बताइए किस तरीके से जो समर कैंप लगाया जाता है, में क्या बेनिफिट्स रहते हैं, आपको कैसा लगा इस समर कैंप में, क्या चेंजेस दिखे हैं? बेसिकली देखा जाए तो समर कैंप में मेरा बेटा यहाँ पे स्टडी करता है नर्सरी में। लास्ट ईयर जब समर कैंप लगा तो मैं बिल्कुल नया था। लास्ट ईयर समर कैंप में तो बहुत सारे चेंजेस आए और अब की बार जो समर कैंप लगा उसमें थोड़ा और चेंजेस आया है। लाइक ये योगा करना सीखा है नया नया। अब ये फैमिली में सबको योगा कर करके बता और ये हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं सब पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि जो समर कैंप लगता है वो बच्चों का इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों तरह का विकास करते हैं। जो तुमने सुनील खंडेलवाल सर, किस तरीके का कॉन्फिडेंस देखा गया बच्चे का आफ्टर समर कैंप और कितना अच्छा लगा आपको समर कैंप? एक्चुअली बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल उससे बढ़ गया है। कुछ करने की जो एक इस एज के अंदर एक हैपनिंग होती है वो अच्छी ग्रोथ। सर बताइए, जो आज समर कैंप में आपने ज्वाइन कराया, क्या चेंजेस दिखे बच्चे में और किस तरीके से उसकी ग्रोथ देखते हैं समर कैंप में? बच्चों में डेवलपमेंट बहुत अच्छा था। एक अनुशासन सीखने को मिला बच्चों को। एक डांस के स्टेप किस तरह से उठना है, बिहेव करना है। स्पोकन इंग्लिश में मैंने मेरे दोनों बच्चों को एडमिट कराया था। बहुत अच्छे से इन्होंने परफॉर्मेंस करा। सबसे मेन बात तो ये स्टेज पे जाने के बाद में भी किसी तरह से घबराए नहीं। जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ इनके अंदर वो बहुत अच्छा था, जो इनके फ्यूचर के लिए इनके बहुत काम आएगा। उसके अलावा इन्होंने बहुत एंजॉय करा, स्विमिंग को बहुत एंजॉय करा। यहाँ पे सब चीज का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत फ्रेंडली है, बहुत कोऑपरेटिव है। टोटल स्टाफ, चाहे बस ड्राइवर हो, चाहे दादी हो, चाहे दीदी हो, टीचर्स हो, सबने बहुत अच्छे से कोऑपरेट करा। बहुत रिलैक्सिंग फील हुआ। मतलब ये लगा आप सदगुरु स्कूल के अंदर जो प्रोग्राम में आए, यहाँ के प्रोग्राम के बारे में आप कुछ कैसा लगा आपको प्रोग्राम, उसके बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है मेजर राखी चौहान। मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ। आज जो सदगुरु का प्रोग्राम हुआ जिसमें मैं इनवाइटेड थी, इस परफॉर्मेंस को जितने भी यहाँ पे परफॉर्मेंस हुए उन्हें आकर के मैंने यहाँ पे देखा। और शुरुआत से अगर बताऊँ तो जो भी बच्चों ने यहाँ पर बनाया है, सजाया है, दिखाया है, चाहे वो खाने पीने के पदार्थ थे या कोई डेकोरेशन का सामान उन्होंने बनाया था, ये सारी की सारी चीज़ें मैं अचंभित हूँ देख करके कि इतने कम समय के अंदर बच्चों ने जितना सुंदर तरीके से बनाया है। ये इट्स इज़ ब्यूटीफुल, मार्वलस, मतलब शब्द ही नहीं है उनको बयां करने के लिए। यहाँ तक कि जब हमने यहाँ पे परफॉर्मेंसेस देखी बच्चों की, तो चाहे वो मैथमेटिक्स था, चाहे वो उनके डांस परफॉर्मेंसेस देखिए, जैसे कि बच्चों ने जान डाल दी थी। ये अगर इन्होंने इस समर वेकेशंस में सीखा है और इसको परफॉर्म इतना बेहतरीन तरीके से किया है, तो मानिए मेरी बात को कि आज ये मैं बता रही हूँ कि बच्चे जो हैं आज फ्यूचर बनाएंगे अपना। ये लिख लीजिएगा, इतना सुंदर तरीके से जो हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टेज के ऊपर, इन्होंने उसके लिए कितनी मेहनत की होगी, मैं इस बात को समझ रही हूँ। यहाँ तक कि इन्होंने स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा किया है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। उम्मीद करती हूँ इसी तरीके से बच्चे अपने यहाँ पे आके सीखते रहेंगे और इतनी ही सुंदर तरीके से अपना सारा परफॉर्मेंस देखते रहेंगे, अपने जीवन में भी देंगे और बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। यहाँ पे आने वाले दिनों में मैं देखना चाहूँगी कि ये जो बच्चे हैं इसको आगे और भी अपने घर में या बाहर कहीं पे भी दोहराएं और ज़िंदगी की सीख लें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस मुख्यालय की तरफ से पूरे राजस्थान में अवैध हथियार धारकों के खिलाफ कार्रवाई का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के तहत जिला अजमेर में भी श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस
के नेतृत्व में और पुलिस अधीक्षक अजमेर के नेतृत्व में एक विशेष अभियान अवैध हथियारों के धरपकड़ के लिए चलाया जा रहा है। उसी अभियान के तहत कल हमारे यहाँ पुष्कर में विशेष टीम को इतला मिली थी कि पुष्कर इलाके में एक व्यक्ति है जिसका नाम जालम सिंह है, वो बासेली का रहने वाला है, जिसका पिछला काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। वह व्यक्ति अवैध हथियार के साथ घूम रहा है। उस सूचना पर श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार तुरंत मौके पर पहुंच के उक्त व्यक्ति जालम सिंह को दस्तयाब कर उसके कब्जे से अवैध पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए और उस पर पुलिस थाना पुष्कर एक प्रकरण दर्ज किया गया है। उक्त व्यक्ति जो है जालम सिंह का काफ़ी आपराधिक रिकॉर्ड है और पूर्व में भी अवैध हथियारों के साथ और लूट के प्रकरणों में ये गिरफ्तार हो चुका है। कौन सी यात्रा थी और किस तरह की यात्रा करके आए देश के लिए आप? केंद्र सरकार व राज्य सरकार के आदेश हुए थे। नगर परिषद ब्यावर में जहां हमारी ड्यूटी तैनात है, हम 6 बंदे वहां से गए थे। कुल हम 10 आदमी गए थे, जिसमें 4 नगर परिषद ब्यावर के फायरमैन और हम 6 जने हम नागरिक सुरक्षा, जिसमें हम दिनांक 9/5 को वहां से हमारी टीम रवाना हुई थी लेट नाइट जैसलमेर के लिए। फिर वहां पहुंच करके हमारे को बताया अनुसार हम अपने ड्यूटी पॉइंट पे नाइट में वहाँ पूरी रात वहीं ड्यूटी किया करते थे। हमने हमारी आंखों से देखे बम किस प्रकार से वहां से बम आते हैं, उनको कैसे अपने इंडियन आर्मी कैसे डिफ्यूज करती है, सारी आवाज सुनी, आंखों से देखा। एक नया अनुभव, एक नया कार्य सीखने को मिला हमारे को। नहीं, क्या सेवा करी वहाँ जाकर आपने? सेवा हमारी तो तैनात रहती थी। कोई भी अगर जैसे बम जमीन पे या किसी भी बिल्डिंग पे गिरता है तो हमारा कार्य यही था कि उसको बम गिरते आग लगती है उसको बुझाना है। कोई भी हताहत होती है, कोई भी जन हानि होती है, मतलब कोई भी बिल्डिंग ध्वस्त होती है तो उसमें से जो दबे हुए आदमी उनको फटाफट उनको फर्स्ट एड उनको बाहर निकाल करके उनको राहत देनी है। राहत है वो बचाव दल था हमारा। आपको बचाव भी था और क्या वहाँ व्यक्ति में आग वगैरह हाँ, आपको इस सेवा का मौका मिला, किस तरह महसूस करते हैं? बहुत अच्छा सर। हम हमारे यहाँ से अजमेर से पहली बार सिविल डिफेंस के हम 6 वॉलंटियर जो वहाँ गए, हमारा सौभाग्य है भारत माता के लिए कि हम वहाँ सेवा करने का मौका मिला। आगे क्या मौका मिलेगा, जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे सर, क्यों नहीं जाएंगे। कितने लोग गए थे आपके साथ? टोटल हम 10 जने गए थे, जिसमें 4 ब्यावर फायर ऑफिस से परमानेंट थे वो, और हम 6 जने हम नागरिक सुरक्षा। कितने दिन की सेवा दी आपने? 17-18 दिन की सेवा दी। नाम महेंद्र भारद्वाज। आज महाराणा प्रताप एक ऐसी शख्सियत जिसके नाम की जरूरत नहीं, ऐसे महान शख्सियत की आज हम लोगों ने 485वीं जयंती को ज्येष्ठ शुक्ल में यहाँ आज मनाई है राजकीय महाविद्यालय के प्रांगण में। और जिस तरीके से महाराणा प्रताप ने जो संदेश दिया युवाओं को कि कभी भी किसी भी चीज से घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको जितनी कठिन मेहनत कर सकते हो आप अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए उतनी मेहनत करनी चाहिए। और आज उनके जो नक्शे कदम पर जो उन्होंने कार्य किए, आज हमने उनको याद किया है, संगोष्ठी की और उनके विचारों पर चलने के लिए हमने प्रण लिया। और हम उनकी जयंती पर एक बार पुनः वापस उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए युवाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करने की कोशिश करेंगे। किस तरह की आज आपकी जयंती? आज राजकीय महाविद्यालय अजमेर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर हमने माला व फूल अर्पित कर महाराणा प्रताप की जयंती बनाई है। जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने हमें एक सीख सिखाई है कि अपने स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं, महाराणा प्रताप के हमें नक्शे कदमों पर चलना चाहिए। ऐसे महान वीर जिन्होंने हमें एकता की बात और अच्छी प्रेरणा दी है, उसको हमने आज राजकीय महाविद्यालय अजमेर में माला अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कल दिनांक 28 तारीख को श्रीमान थाना अधिकारी महोदय मैं पुलिस जाब्ते के गश्त में निकले हुए थे। दौरान गश्त उनको सूचना मिली कि चामुंडा रोड पे एक व्यक्ति बैठा हुआ नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा है। उस सूचना पर थाना अधिकारी महोदय मैं जाब्ते के वहाँ पहुँचे, ठीक है ना। तो मुताबिक सूचना एक व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ मिला, जिसको चेक किया गया। उक्त व्यक्ति नशीले पदार्थ का सेवन करता हुआ दिखा, उसको चेक किया गया। तो उसके पास में से जो पूछा गया, उसने अपना नाम सैयद कलामुद्दीन ओना बताया। इसकी तलाशी ली गई तो तलाशी में उसके बाद में वहाँ वीडियो के गुटके और स्मैक की पूरी वगैरह मिली, ठीक है ना।
जिसका कृत्य उसका NDPS को चेक किया गया तो उसके अंदर स्मैक की सेवन करना पाया गया उसका, जिसके ऊपर NDPS एक्ट के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा करके गिरफ्तार किया गया। कुंदन सिंह ऐसे